Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. Last lecture we have discussed up to the third state or the third step of the problem solving technique. Okay, so the first step हमने देख लिया कि how to select a body, then how to identify the forces on them, and now the after that we learned about how to draw free body diagram of any body. Okay, so नाउ लेट्स मूव टू दिस स्टेप 4 कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको कैसे करना है, कि कैसे एक्सेस को सिलेक्ट करना है या कैसे इक्वेशन लिखना है। ये शायद एफबीडी करते करते आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा, फिर भी आई टेल यू हाउ टू डू दैट। इट इज़ वेरी सिंपल बट इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज ये अगर आपको नहीं आएगा ना, ये ज़्यादातर नहीं सिखाते बच्चों को, डायरेक्टली वो अपना बोर्ड के हिसाब से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अगर नहीं आता ना तो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो है ना ये इमेजिनेशन पे है। मतलब आप क्या इमेजिन करते हो, या फिर अगर मैंने बोला कि एक इंजन है उसके अंदर के फोर्सेस आइडेंटिफाई करो, तो आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि पिस्टन घूम रहा है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, वो उस पर कोई धमाका हो रहा है, वो मतलब ये सारे फोर्सेस है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और उसके लिए लगता है इमेजिनेशन। और ये डेवलप करने का काम करता है ये जो मैं अभी सेक्शन ले रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ लर्निंग फिजिक्स। ठीक है, और मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स ही नहीं, पूरे फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी भी, इसमें वेक्टर्स भी आते हैं, इसकी इमेजिनेशन भी है, इसमें सिस्टम्स भी स्टडी करने के लिए मिलता है, सब मिलता है इसमें, मैथ्स भी है, सब है। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए, मैंने ओरली यहाँ पे क्वेश्चंस दे दूंगा आपको कि एक्चुअली जो अभी तक देखा था हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। जो पहली केस ली थी हमने, बहुत ही सिंपल सी केस थी। क्या थी कि स्मूथ फ्लोर पे एक बॉडी को खींचा जा रहा है। मतलब मान लो इफ दिस इज द बॉडी एम ऑफ मास लेट्स से 2 kg, and it is resting on a surface, smooth surface, and now it is being pulled with 10 Newton force। तो ये तो आपको इस चारों स्टेप्स की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ओरली बता सकते हो सर एक्सेलेरेशन वुड बी 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है, लेकिन मैं इसको एफबीडी के हिसाब से निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये आपको काम आएगा। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस है, इस 2 kg वाले मास पे कौन कौन से फोर्सेस है ये देख लो। पहले तो लग रहा है इस पे mg, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू जी, मतलब 20 न्यूटन। उसके बाद ऊपर जो लग रहा है वो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इधर की तरफ जो लग रहा है इट इज 10 न्यूटन। ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर देखोगे, ये कंस्टेंट वाला सवाल है कि इट इज कंस्टेंट टू मूव ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल में ये मूव नहीं कर सकती। अगर ये वर्टिकल में मूव नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर इन्होंने यहाँ पे पूछा होता कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द ब्लॉक, you could have written this normal reaction is equal to mg, and that to 20 newton. So this would be your answer. Okay, now if they would have asked about what is the acceleration of this block, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो होना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना है। और हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे मैंने अभी स्टेप 4 एक्चुअली क्या है कि सिलेक्ट द एक्सिस। तो मुझे यहाँ पे हमेशा मैं क्या करूँगा, ये दोनों एक्सिस सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। गॉट इट। तो फोर्स अगर यहाँ पे तो मैं इसको माइनस करूँगा, लेफ्ट में तो राइट में तो प्लस करूँगा। ठीक है, सिमिलर टू वाई, अपवर्ड है तो प्लस, डाउनवर्ड है तो माइनस, सिमिलर, सिंपल। दिस इज माई ओरिजिन। नाउ दिस फोर्स इज इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में मूव करेगा। और न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है हमें कि अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्सेलरेशन,
ठीक है, ये ध्यान में रखो, मैं जो बता रहा हूँ अभी बहुत ध्यान में रखना कि जो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको आप लोगे प्लस और उसके अपोजिट वाली को लेगे माइनस। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? 10 न्यूटन है, दैट इज प्लस, और कौन सा है? कोई नहीं। ठीक है, एंड दिस विल बी माय नेट या फिर टोटल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, NLM 2 क्या कहता है कि नेट फोर्स जो होता है इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक। तो नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg और एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? इस हिसाब से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूँ इसके हिसाब से। मान लो मैंने अगला एग्जांपल ले लिया, सेकेंड एग्जांपल, लेट्स से सिमिलर केस हॉरिजॉन्टल स्मूथ ये है, और इस पे क्या किया मैंने, एक ब्लॉक रखा है सेम मास का 2 kg, लेकिन इसमें मैंने दो फोर्स लगाया, 100 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लगाया मैंने 50 न्यूटन। ओके, तो मुझे पूछा गया है कि इसका क्या होगा एक्सेलरेशन, कौन सी डायरेक्शन में क्या। ऑब्वियसली आपका आंसर डायरेक्ट ले आ जाएगा कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, ये 100 प्लस 50 माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एफबीडी से देखेंगे। आप बोल रहे होंगे सर इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो इसको, आगे जाके इसको काम आएगा। देखो, नीचे की तरफ 20 न्यूटन लगना है, ऊपर की तरफ न्यूटन सॉरी नॉर्मल रिएक्शन लगनी है। ये वर्टिकल में मूव नहीं करेगा, इसलिए दोनों इक्वल है। ओके, कोई बुराई वाली बात। तो इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन। अभी मान लो आपको पता नहीं होता कि ये कहाँ पे मूव करेगा, तो अज्यूम कर लो ये यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, सो एक्सेलेरेशन अगर इधर है तो इसको प्लस इसको माइनस ले लेंगे। सो प्लस 100 माइनस 50 करेक्ट है, ये क्या होगा अपना नेट फोर्स, isn't it? So this net force has to be equal to mass into acceleration of this body। समझ में आया? ये हमेशा ध्यान में रखना, ये नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इसमें नहीं डालना इधर, ये टोटल करके उसको इक्वेट करना मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ। तो 100 माइनस 50 दैट इज 50 इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर 25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? ये बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन पहले ले लिए मैंने, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाते हैं हम। ओके, अभी मान लो थर्ड केस ले लिया मैंने, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कंडीशन लेता हूँ। अभी मैंने जो ये 2 kg का ब्लॉक है, मैंने क्या किया, इस पे वर्टिकल फोर्स लगाया और ये लगाया मैंने 50 न्यूटन। कितना लगा 50 न्यूटन। तो बताओ क्या होगा इसके साथ। ठीक है, तो पहले तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, ओबियसली इसका वेट जो है उससे ज़्यादा फोर्स लगाया मैंने, इसका वेट कितना है 20 न्यूटन, उससे ज़्यादा लगाया तो ये मूव करेगा ऊपर विथ सम एक्सेलरेशन ई ओबियसली। तो इसकी एम्पेज निकालते हैं हम। पहले तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन फोर्स लगेगा, कांटेक्ट है इसलिए ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n लगेगी। और कौन सा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 50 न्यूटन। अगर दोनों फोर्स लग रहे हैं तो डॉटेड लाइन निकाल के ऊपर लिख सकते हो तुम। ठीक है, ये न्यूटन और ये 50 न्यूटन ऐसे नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे मैं निकालता हूँ नॉर्मल रिएक्शन समझने के लिए। ये 50 न्यूटन फोर्स है, ये 20 न्यूटन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी एक मज़ेदार चीज़ आएगी यहाँ पे। अगर आपने क्या मान लिया कि ऊपर की तरफ चल रहा है एक्सेलरेशन, पता नहीं मुझे एक्सेलरेशन क्या है, लेकिन ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब ये प्लस ये माइनस। ओके, ओके नाउ अभी क्या करेंगे,
ऊपर की तरफ वाले सबको प्लस ले लेंगे हम, ठीक है। सो दिस विल बी n भी प्लस आएगा, 50 भी प्लस आएगा, और ये जो दिख रहा है डाउनवर्ड ये 20 आएगा, करेक्ट है। दिस विल बी टोटल फोर्स, ओके, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि बॉडी जब एक्सेलरेट होगी तो यहाँ का कांटेक्ट जो है, देयर विल बी नो कांटेक्ट। फिर से बोलता हूँ ना, बॉडी यहाँ पे एक्सेलरेट हो गई है ऐसे अज्यूम किया हमने, अगर एक्सेलरेट हुई है तो यहाँ से कांटेक्ट टूट जाएगा ना, मतलब ये थोड़ी देर के बाद ऐसे ऊपर होगी ग्राउंड से, ठीक है। तो ग्राउंड से अगर ऊपर होगी तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होगा। गॉट इट। नॉर्मल रिएक्शन अगर नहीं होगा तो दिस विल बी 50 माइनस 20 दैट इज 30 इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन वुड बी 30 अपॉन 2 दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इसमें कुछ एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले सारे फोर्सेस और नीचे वाले सारे फोर्सेस को इक्वल कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब। तो n प्लस 50 इज इक्वल टू 20, तो n कितना आएगा 20 माइनस 50 दैट इज माइनस 30 न्यूटन, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से ऊपर लगनी चाहिए, अंदर नहीं। समझ में आया। तो नॉर्मल रिएक्शन कभी भी माइनस में आए तो ये गलत केस है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो एक्सेलेशन हो रहा है। तो ये जो हमने एक्सेलेशन इज इक्वल टू जीरो अज्यूम किया था, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, इसका एक्सेलेशन कुछ ना कुछ हो रहा है। गॉट इट। ऐसे आप क्या कर सकते हो, खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको टेंशन आ रहा है सर इतना सारा कंडीशन एक ही प्रॉब्लम बता रहे हो, भूल जाओ इसको, ठीक है। उसी टाइम पे मैं जब सिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो उसी टाइम के लिए अगर आपको समझ में आ रहा है और बाद में यहाँ पे जब आऊँ ये अगर भूल जाओगे, नो प्रॉब्लम। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। नेवर मेमोराइज। ओके, नाउ वी विल टेक वन मोर प्रॉब्लम। नाउ लेट्स से फोर्थ प्रॉब्लम ऐसे लेते हैं हम कि एक ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक, वही अपने पास दूसरा है ही नहीं, खर्चे नहीं करेंगे हम। उस पर क्या हुआ है, मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ एट एन एंगल 30 डिग्रीज 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, नहीं 100 न्यूटन नहीं, मैं 60 डिग्रीज लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। 100 न्यूटन का फोर्स लगा, सिंप्लिसिटी के लिए लिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो 2 kg पे 100 न्यूटन लगाया मैंने एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इसके साथ इसकी, पहले तो ये पूछेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है ये बताओ, और दूसरी बात बोलेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है ये भी बताओ, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, पहले निकालनी पड़ेगी इसकी एफ बी डी। तो एफ बी डी में सबसे पहली चीज 20 न्यूटन वेट, ये 20 न्यूटन कहाँ से आया समझ में आया ना, मास इंटू ग्रेविटी, मास कितना है 2, ग्रेविटी कितनी लेते हैं 10, दिस विल बी 20। So now the normal reaction will be in upward direction, okay। अभी जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऐसे 100 न्यूटन, इट इज एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एफबीडी में अगर हम एक्सिस चूज कर रहे हैं सॉल्विंग के लिए एक्स और वाई, तो सारे फोर्सेस इधर बिछा दो एक्स और वाई डायरेक्शन में, ऐसे तिरछा कोई मत रखो। तो इस 100 न्यूटन का एक्स एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, 100 कॉस 60 डिग्री। अभी कॉस 60 डिग्री कितना होता है हाफ, तो 100 इंटू हाफ दैट इज 50 न्यूटन। समझ में आया। Also this will have a vertical component
दैट विल बी 100 साइन 60। अगर ये 50 है तो ये कितना आता है 50√3। इसको सॉल्व करके देखो, समझ में आया? तो एफबीडी में हमें क्या मिला, 1 2 3 वर्टिकल फोर्सेस मिले, अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो बात की बात है, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिला, और उसके हिसाब से हम नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे पहले क्या करते हैं, ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। हम इसको लेते हैं 10 kg, ठीक है? तो वेट इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बस ये 100 न्यूटन बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है, फोर्स वगैरह सब सेम है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करते हैं। अभी नॉर्मल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। ओके, अभी वाई डायरेक्शन में ये पता नहीं कि एक्सेलेरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेट्स अज्यूम दैट एक्सेलेरेशन इज 0। ओके, और इसमें अगर कुछ नेगेटिव आ गया है तो बाद में चेंज कर लेते हैं, नो इशू। तो एक्सेलेरेशन वर्टिकल में क्या है, मान लो 0 है। ओके, कोई चेंज है। तो वर्टिकल में अगर 0 है तो जितने अपवर्ड फोर्स है वो जितने डाउनवर्ड फोर्स है उनको बैलेंस करेंगे, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये चीज़ बहुत, ये ध्यान में रखना, ये मैं कभी सिखाऊंगा आगे जाके, न्यूटन सेकेंड लॉ में मैं सिखाना चाहता था लेकिन लगा बहुत हेवी बन जाएगा आपके लिए। इक्विलिब्रियम इज व्हेन ऑल फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, या फिर यू कैन से द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। और इसमें भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक, वो आगे जाके हम देख लेंगे। अभी बस इतना ध्यान में रख लो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सारे फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं, बॉडी पे कोई फोर्स नहीं होता, मतलब जैसे चल रही थी वैसे ही, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, कुछ चेंज नहीं, ठीक है? सो नाउ इक्विलिब्रियम में अगर है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब वर्टिकल में कुछ मूव नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट इन वाई डायरेक्शन। ओके, इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन। तो वर्टिकल में ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं, n जो कि नॉर्मल रिएक्शन, और 50√3। सो इन अपवर्ड डायरेक्शन इट इज n plus 50√3, which should be equal to this 100 Newton if the acceleration is 0। अगर एक्सेलेरेशन नहीं होता तो नेट फोर्स निकाल के सॉल्व कर लेते इसको। सो नॉर्मल रिएक्शन इज 100 minus 50√3। गॉट इट? दिस मच नॉर्मल रिएक्शन वुड बी देयर। अगर इसको भी सॉल्व करने के लिए बोला गया हमें, तो 50√3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7। तो दिस वुड हैव बीन 85। सो नॉर्मल रिएक्शन इज 100 minus 85, दैट इज 15 न्यूटन। इधर एन एन मत कैंसिल कर लेना बाय गॉड, कुछ नहीं, ये यूनिट है और ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? ध्यान में रखना इसको। तो अभी तो हमने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन निकाली विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अभी वर्टिकल में जो हमने सोचा था कि एक्सेलरेशन 0 है, तो अभी एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्वियसली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मीन्स इन एक्स डायरेक्शन, कौन सा फोर्स है वो देख लो। ये n 50√3 100 ये सब वर्टिकल फोर्सेस है। हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ओनली 50 न्यूटन। So to find acceleration, we need to consider which direction, x direction, and the net force equals to mass into acceleration। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है। तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन व्हाट इट इज, ये एक्सेलेरेशन मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है 50 के, तो 50 को प्लस पकड़ा, उसको अपोज करने के लिए कोई नहीं है, गुड। मास कितना है, 10 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वुड बी 50/10, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो नॉर्मल रिएक्शन भी मिली, एक्सेलरेशन भी मिली। ये थोड़ा सा लेंदी बन गया होगा, डोंट वरी,
अभी के अभी सब आना चाहिए ऐसा अज्यूम मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा, जरूर लगेगा। ओके, नाउ वी विल सी वन मोर प्रॉब्लम। थोड़ा सा न्यू सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको मास्टर करने में, लेकिन डोंट वरी, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। हाँ, so we will take one more problem in which there is a special case. Let's say टू ब्लॉक वाला सिस्टम ले लेते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम, इसमें पहले केस में मैं क्या पकड़ता हूँ कि मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg, कितना है 3 kg, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 7 kg। ठीक है, इसके बारे में मैं ट्रिक वगैरह बता दूंगा आपको, पहले चीज़ें समझ लेते हैं कि होती क्या है। और मैंने क्या किया है, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया 100 न्यूटन वाला। ठीक है, तो हमें पूछा गया है वी नीड टू फाइंड फर्स्ट द एक्सेलरेशन एंड सेकेंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स। ये दो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, मान लो लेट्स अज्यूम। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसके थोड़े ट्रिक होते हैं, लेकिन हम पहले क्या कर लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद में इसको ट्रिक वगैरह देख लेते हैं। पहले क्या पूछा गया है, एक्सेलेरेशन। अभी यहाँ पे देखो वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगा है, मतलब ऐसे ऐसे ऑब्लिक मतलब एंगल पे भी नहीं लगा है, तो वर्टिकल वाले सारे फोर्सेस हम थोड़ा बैलेंस है ऐसे मन ही मन मान लेते हैं। ठीक है, तो नाउ एफबीडी ऑफ 3 kg ब्लॉक। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 kg वाली एफबीडी की डायग्राम। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ 30 न्यूटन। ये हमेशा निकालने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, एक टाइम आएगा आपको इसकी एफबीडी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे इसको। और ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल रिएक्शन जो 3 kg के ब्लॉक पे लग रहा है, और इस डायरेक्शन में लगेगा 100 न्यूटन। ओके, नाउ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऑब्वियसली। ये 7 kg लगाएगा 3 kg पे इस डायरेक्शन में, इसको बोलता हूँ मैं n, और 3 kg लगेगा 7 kg पे इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो मैं अगर 7 kg, ये मेरी 3 kg की एफबीडी हो गई, मैंने क्या किया 7 kg की एफबीडी निकालता हूँ। 7 kg की एफबीडी में इधर 70 न्यूटन आएगा डाउनवर्ड, ऊपर उसकी नॉर्मल रिएक्शन n7 लिखता हूँ मैं। नाउ इस पे ये 100 न्यूटन 7 kg पे नहीं लगेगा, क्लियर है? क्योंकि 100 न्यूटन डायरेक्टली 3 kg पे लगा है, 7 kg तो चलेगा लेकिन इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से चलेगा। 7 kg पे डायरेक्टली कौन कौन से फोर्स है, वेट, इसका नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन, बाकी कोई फोर्स नहीं। ये 100 न्यूटन 3 kg पे लगा है, 7 kg पे नहीं। तो इस वाले डायग्राम में 100 न्यूटन नहीं आएगा। ओके, और ये जो 3 kg पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगा था, वो अभी 7 kg पे इस डायरेक्शन में लगा है। तो एक्शन रिएक्शन दिख गई यहाँ पे, अपोजिट एंड ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, गुड। तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है इसका, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे इधर चलेंगे विथ सम एक्सेलरेशन ए। ओके, क्या अज्यूम करेंगे, सारे इधर चल रहे हैं राइट पे। तो अगर ये 3 kg भी ए से चल रहा है तो 7 kg भी ए से चलेगा, कांस्टेंट मोशन है भाई। अगर ये फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा, टूट जाएगा। तो दोनों को सेम एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा इससे, करेक्ट है? तो इसका जो एक्सेलरेशन है वही इसका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इसका मान लो ए है,
तो इसका भी कितना होगा E। गॉट इट? समझ में आया? तो अभी वर्टिकल में तो कुछ नहीं है, तो वर्टिकल वालों को थोड़ा भूल जाओ इधर। ओके, हम थोड़ा अभी गुड बॉय बनना छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली जो अपना इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में इसका एक्सेलेरेशन कहाँ पे हो रहा है? राइट की तरफ। तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, करेक्ट है? तो द टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या आएगा? 100 माइनस n, करेक्ट है? और इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसका मास कितना है? 3 kg इंटू एक्सेलेरेशन पता नहीं है हमें। समझ में आया? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। किस पे नेट फोर्स की बात करें? 3 kg वाले बात पे। तो नेट फोर्स क्या होगा? 100 माइनस n। n माइनस 100 क्यों नहीं किया? बिकॉज इट इज एक्सेलेरेटिंग इन राइट डायरेक्शन, सो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, सो 100 माइनस n। m किसकी बात कर रहे हैं हम? 3 kg वाले ब्लॉक की। 7 kg थोड़ी लेंगे यहाँ पे, 3 kg लेंगे इनटू एक्सेलेरेशन। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ इसकी अगर बात करें तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, कौन सा? n। तो नेट फोर्स कौन सा आएगा? n। बाकी अपोज करने में यहाँ पे कुछ नहीं है। इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 7 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है? a। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? अभी इक्वेशन नंबर 2 में जो n की वैल्यू आई है 7 इंटू ए, या फिर 7a कह दो इसको, ये इसमें पुट करो। तो दैट विल बी 100 माइनस 7a इज इक्वल टू 3 इंटू ए को 3a लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 100 इज इक्वल टू 10a। ये माइनस 7a इधर जाके प्लस बन जाएगा, प्लस 7a प्लस 3a, इट इज 10a। And that's why this acceleration is 100 upon 10, that is 10 meters per second square. This will be the answer for this question. I hope आपको समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करने की एक बेसिक ट्रिक है जो आप कहीं पे लिख लेंगे। अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करोगे, ये टोटल मास कितना है दोनों का मिला के, एक काम करो, इन दोनों को क्या करो, सिंगल बॉडी समझो। तो टोटल मास कितना है? 10 kg। और टोटल मास पे कितना फोर्स लग रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन तो इसके अंदर वाले फोर्स है। मैं टोटल मास पे कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ 100 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। सो 10 kg इंटू इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो द एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सर जी ये पहले क्यों नहीं बताया? इतना करने की क्या ज़रूरत थी? इतना करने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन भी ढूंढनी थी इसमें। समझ में आया? तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? 7 इंटू ए। अभी ए की वैल्यू तो मिल गई है 10। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी 70 न्यूटन। समझ में आया? ये थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Now let's see one more and the last problem of this lecture, जो टू ब्लॉक सिस्टम का ही है। बस मैंने क्या किया है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, और उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं किसको कितना जल्दी समझ में आता है। अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स ले लिए। ओके, आई हैव टेकन 3 ब्लॉक्स। तो पहले का मास है 2 kg, दूसरे का 5 kg और तीसरे का 3 kg है। ऐसे मान लो, मैंने ऐसे ले लिए इसको। तो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स है ये है 100 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में जो है वो है 50 न्यूटन। ओके, ऐसा कुछ दिया है। तो हमें पूछा गया है फर्स्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम and what are the normal reactions. ओके, इनके बीच में कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन होगी ना, तभी तो ये मूव वगैरह करेंगे इधर उधर। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं, 2 kg और 3 kg, और मैंने जो फोर्स अभी 100 न्यूटन लगाया था
वो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में लगाया 100 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, और दोनों का होगा या सिंगल ब्लॉक का होगा। अभी देखो ये इधर इसको इधर खींचोगे तो इसका तो कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, इस पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, जो भी एक्सेलेरेशन होगा इसमें होगा। और 100 न्यूटन फोर्स 2 केजी पे लगेगा तो 100 इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 2, एक्सेलेरेशन कितना आएगा 50। समझ में आया। तो ऐसे वाले बेसिक बेसिक क्वेश्चन जेडब्ल्यू में नहीं पूछेगा कोई, मैंने ही पूछ दिया आपको ऐसे ही सिंपली। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम, उसके बाद में लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इसको अगर एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो मैंने आपको ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई कि इन तीनों मासेस को, जितने भी मास आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, उन सबको एक मास पकड़ो, कंप्लीट सिंगल मास पकड़ो। तो सिंगल मास पकड़ा 2 + 5 + 3 दैट इज 10 kg, करेक्ट। और इस पे अभी कौन कौन से बाहर वाले फोर्स है, अंदर वाले नहीं बोल रहा हूँ, अंदर वाले तो अभी छोड़ दो, बाहर वाले कौन कौन से, यहाँ से 50 लग रहा है और यहाँ से 100 लग रहा है। कौन जीतेगा, 100 कितने से, 50 से। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली। ओके, तो हम एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है ये होगा प्लस, इस डायरेक्शन में ये माइनस। यहाँ पे इसलिए माइनस मत कहना, इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन एक्सेलेरेशन के हिसाब से है, इसकी डायरेक्शन एक्सेलेरेशन के अपोजिट है। तो द नेट फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो नेट फोर्स कितना है, 100 - 50 दैट इज 50 न्यूटन। मास कितना है 10 kg, टोटल मास की बात कर रहा हूँ। और एक्सेलेरेशन कितना होगा देख लो, एक्सेलेरेशन वुड बी 5 meters per second square, isn't it? This is the first value we got, that is 5 meters per second square. अभी नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालें, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए वही सेम करना पड़ेगा जो हम करते आ रहे थे। ओके, तो उसको हम देख लेते हैं कैसे करना होता है, क्या करना होता है। देखो यहाँ पे इसको नॉर्मल रिएक्शन 1 बोलता हूँ मैं, और इसको बोलता हूँ नॉर्मल रिएक्शन 2। ठीक है, तो अभी कोई भी ब्लॉक ले लो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए। मैं क्या करता हूँ, ये 2 kg वाला ब्लॉक लेता हूँ। 2 kg वाली ब्लॉक की अगर एफबीडी निकालूँ मैं, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स निकालता हूँ मैं, या फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए 20 न्यूटन नीचे, ऊपर इसके नॉर्मल रिएक्शन जो भी हो, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही है और हॉरिजॉन्टल वाले नॉर्मल रिएक्शंस निकाल। अभी इस पे, इस 2 kg पे कौन कौन से फोर्सेस है, 100 न्यूटन है इन राइट डायरेक्शन, और ये N1 है फाई की वजह से 2 kg पे इस लेफ्ट डायरेक्शन, करेक्ट। और इसका एक्सेलरेशन 2 की जगह कितना हो रहा है, 5 meters per second square। दोनों तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, वही तो अज्यूम करके हमने, अज्यूम मतलब वही तो है, इसलिए तो मास हमने एक ऐसे 7 एक गट्टा कर लिए थे। ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसको प्लस लेंगे, इसका माइनस लेंगे। सो दैट्स व्हाई 100 - N1 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना नेट फोर्स, और मास कितना है 2 kg, इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है 5। ओके, सो 100 - N1 इज इक्वल टू इंटू 5 दैट इज 10। सो N1 वुड बी, ये 10 इधर आएगा माइनस बन जाएगा, ये माइनस N1 इधर जाएगा प्लस बन जाएगा। सो N1 वुड बी 90 न्यूटन। N1 कितना हो गया 90 न्यूटन। ओके, आप 5 kg वाली डायग्राम लेके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें N1 N2 दोनों आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। अभी इसके लिए 3 kg वाला ब्लॉक ले लो। ओके, सिंपल बन रहा है। तो 3 kg वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स है, ऊपर की तरफ इसकी नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ 30 न्यूटन, ये तो होता ही है, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, बाद में भूल जाना इसको लिखना। ठीक है, अभी इस तरफ 50 न्यूटन लग रहा है। ओके, और इस तरफ लग रहा है N2। इसकी बात कर रहे हैं हम 3 kg वाले ब्लॉक।
और इसका एक्सेलेरेशन इधर ही है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अभी इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस लेंगे हम, और ये एक्सेलेरेशन अगर इधर है तो इसको प्लस इसको माइनस लेंगे। सो n2 माइनस 50, n2 माइनस 50 इज इक्वल टू मास कितना है 3 kg इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 5। सो n2 वुड बी, ये माइनस 50 इधर जाके कितना बनेगा 50, और ये प्लस 3 इंटू 15, सो n2 वुड बी 65 न्यूटन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि n1 और n2 की एडिशन इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं, n1 n2 अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि इसमें से सारे नहीं लेकिन थोड़े तो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, और उतना भी इम्पोर्टेंट है। आपको एफबीडी निकालना आ रहा है, बहुत है। आपको एफबीडी के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई भी कर रहे हो तो भी बहुत है। इसके बारे में ज़्यादा मत देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिए हैं ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में नहीं आएंगे, लेकिन इसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ब्लॉक नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हो सकता है कि एक बलून है जो ऊपर जा रहा है हवा में, ऐसे उसे हो रहा है उसके साथ, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चीज़ें चीज़ों जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ चीज़ों को उसको सीखते जाना। ठीक है।